मां है, दुनिया में सिर्फ एक मां है, सिर्फ एक वो जानती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है इसका पिता कौन है। उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। मेडिकल साइंस को थोड़ा दूर रख देते हैं अभी, लेकिन मां ही बताती है कि ये तेरे पिता है, और मां ही जानती है कि इस बच्चे का पिता कौन है। उसने वो छुपा लिया और ब्राह्मण देवता को ये बताया कि ये तुम्हारा पुत्र है। अब घटना आगे बढ़ती है। जब गौकर्ण जी उसका पिंडदान करते हैं तो गौकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव का नाम लेते हैं और आत्मदेव जी का जो गोत्र था उसका नाम लेते हैं। नाम और गोत्र दोनों बोले गए, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो उनका पुत्र ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? चिट्ठी पर नाम लिखा है, एड्रेस पूरा नहीं है, एड्रेस पूरा है, नाम नहीं लिखा। और ये एक कारण था जिसके वजह से उसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो अब वो कहता है कि इसके अलावा अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तब सूर्य देवता से प्रार्थना की और भगवान सूर्य देवता उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम इसके निमित्त, ये जो प्रेत हो गया है, इसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो। और गौकर्ण जी वैसा ही करते हैं। धीमे धीमे सबको आनंद मिलता है और इस प्रक्रिया से वो प्रेत भी वैकुंठ जाता है, वैकुंठ की ओर जाता है। ये हमने कल कथा का प्रभाव देखा कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव कितना बड़ा है, जिसको हमने महात्म कहा। आज हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं और कथा का जो कथानक है वो प्रथम स्कंद से आरंभ होता है। कल मैंने आपको बताया 12 स्कंद की ये कथा है और 12 स्कंद में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, भगवान की पूर्णता का वर्णन है, उनके सामर्थ्य का वर्णन है, ब्रह्मांड के निर्माण का वर्णन है, लय विलय सब का वर्णन है। लेकिन जितना यथोचित होगा उतना हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे समझेंगे कि ये सब हमारे हम इसका हिस्सा कैसे बन पाते हैं। तो जब कल हम प्रवेश कर रहे थे तब श्री वेदव्यास जी ने जो श्लोक पहला लिखा वो था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रवेश करने लगे। लेकिन जब भागवतम में प्रवेश, प्रथम स्कंद में प्रवेश करने की बारी आती है तो वो भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं या किसी भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य को प्रणाम करता हूं। सत्य मतलब वो आदि जिसके वजह से सब है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिसको आप परम आत्मा कहते हैं। हमारे यहां पर कई देवी देवताओं की पूजा होती है, ऐसा आपने सुना भी है, आप कहते भी हैं कि हमारे यहां बहुत सारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं। थोड़ा सा इस बात को सुधार कर लेते हैं। हमारे यहां बहुत सारे भगवान नहीं है, हमारा बहुत सारे ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर एक है, उसके अवतार कई हैं। हमारा ईश्वर एक है, उसके अवतार कई हैं। तो हमारे यहां भी एक ही ईश्वर की पूजा है। जैसे समझने का प्रयास करें, एक पुरुष अपने घर में किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी का कोई, लेकिन वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। पर जो भी व्यक्ति अपने रिश्ते से उसे देखेगा वो उसके लिए वैसा हो जाता है। वो बहन के लिए भाई हो जाता है, पत्नी के लिए पति हो जाता है, माँ के लिए बेटा हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, भाई के लिए भाई हो जाता है, दोस्त के लिए दोस्त हो जाता है, पड़ोसी के लिए पड़ोसी हो जाता है, बॉस के लिए एम्प्लॉय हो जाता है, एम्प्लॉय के लिए बॉस हो जाता है। यही तो होता है। लेकिन पर्सन मतलब जो व्यक्ति है वो तो एक ही है। ऐसे ही वो ईश्वर है।